आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसको HCl का रिएक्शन करना है, 1 मोल का ही रिएक्शन करना है। ए ऑप्शन बोल रखा है इसके द्वारा प्रोटोनेशन करा के ये बनाना है। बी ऑप्शन बोल रखा है इसके द्वारा प्रोटोनेशन करके ये बनाना है। सी ऑप्शन में बोल रखा है इसके द्वारा प्रोटोनेशन करके आपको ये बनाना है। और डी ऑप्शन बोल रखा है इसके द्वारा प्रोटोनेशन करके ये बनाना है। मतलब छुपा हुआ क्या पूछ रहा है? छुपा हुआ पूछ रहा है कि इनमें कौन ज्यादा बेसिक है। जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वही प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट दिखेगा। सोचिएगा, जब भी कभी बेस का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आपसे बार बार केवल एक ही तो पिक्चर बोलते हैं जो आपको दिमाग में बैठाना है। वो क्या बैठाना है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। कि जो डोनेटिंग एटम है उस डोनेटिंग एटम के पास कितना सारा पैसा है। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, तो ही आपको पहचानना है। तो सोचिए, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, तो दैट मींस रेजोनेंस में है, बेसिक कैरेक्टर कम। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। कैसे? सोचो, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, दैट मींस रेजोनेंस में है, बेसिक कैरेक्टर कम। सोचो, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं। आगे सिंगल बॉन्ड है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं, मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर कम है, इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा? जल्दबाजी में बच्चा करेगा कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड के ऊपर नाइट्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो जल्दबाजी में बच्चा इसके द्वारा प्रोटोनेशन करा देगा। अब प्रोटोनेशन कराकर इस तरह का आंसर सोच लेगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इसका प्लस एम इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है, और इसका प्लस एम इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है, तो इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसके द्वारा ही आपको प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है। और इसके द्वारा जो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो कहानी का जो किरदार आने वाला है उस किरदार में यहां आपको सोचना है प्रोटोनेशन, और इस तरह की स्पेसीज सोचनी है। इनमें तो कोई चेंज है नहीं, नाइट्रोजन ऐसे ही छोड़ दो, ये नाइट्रोजन ऐसे ही छोड़ दो, इसी को पकड़ो। तो इसी को पकड़ो, तो ये कहानी कहां दिखाई दे रही है? ये कहानी डी में दिखाई दे रही है। तो कॉन्सेप्ट यहां बड़ा अच्छा है बेटा कि नॉर्मल पिक्चर में एरोमेटिक अमीन, नॉर्मल पिक्चर में पिरिडीन, नॉर्मल पिक्चर में एरोमेटिक अमीन का डेरिवेटिव, नॉर्मल पिक्चर में एलिफेटिक अमीन को लेकर क्वेश्चन बना दिया है। लेकिन इसी पिरिडीन के अगर इस पोजीशन में NH2 लगा होगा तो इसके प्लस एम से यहां पैसा बढ़ेगा, और इसके प्लस एम से यहां पैसा बढ़ेगा, दैट मींस इस नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर यहीं पे नाइट्रोजन NH2 वाला नहीं होता और केवल इन्हीं तीनों में तुलना कर रहे होते, तब बोलते कि इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन इस NH2 के लगने की वजह से यहां अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इनडायरेक्टली बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।